Today we will study about reactivity of the metals. प्यारे बच्चों, हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसके बाद का स्टडी है इसमें मेटल एंड मेटल का। हाउ मेटल्स आर रिएक्टिव और नॉट, तो कितना है नहीं है, उसकी टेंडेंसी क्या है किसी एलिमेंट की किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने की और कंपाउंड बनाने की। हाँ, उसी को उस टेंडेंसी को रिएक्टिविटी कहा जाता है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड इज इंडिकेटर ऑफ मतलब वो बताने वाला होता है, इंडिकेटर है, बताएगा कितना रिएक्टिविटी है कि नहीं है। द मोर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड द मोर इज इट इज रिएक्टिविटी। कोई भी एलिमेंट का अगर उसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट जो है, अगर वो मोर टेंडेंसी रखता है कंपाउंड बनाने का, तो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो आप इसी के बारे में आज अब देखेंगे। ऑल मेटल्स डू नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मेटल ही रिएक्टिव होता है। हाँ, दे डू नॉट हैव द सेम रिएक्टिविटी, सबको एक जैसा रिएक्टिविटी नहीं होता है। सम आर मोर रिएक्टिव देन द अदर, दैट इज व्हाई दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स। कुछ जो मोर रिएक्टिव हैं दूसरे से, उनके पास ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी होती है कंपाउंड बनाने की। तो ऐसे मेटल जो अकर्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, तो ये ध्यान में रखना है कि लेस रिएक्टिव मेटल अकर्स इन देयर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब अपना ओरिजिनल अवस्था में। हाँ, एलिमेंट के स्टेट को नेटिव स्टेट कहेंगे, और जो कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो आप देखिए कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किए हैं साइंटिस्ट लोगों ने, हाँ, जो इसका डिसीजन पे आए हैं। इन्वॉल्विंग द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद द पार्टिकुलर सब्सटेंस। अलग अलग मेटल को किसी खास सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करा के स्टडी किया गया और उसके आधार पे डिसीजन लिया गया कि मेटल्स हैव बीन अरेंज, सजा दिया गया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजाया गया। ये सारे साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्वेशन करने के बाद किए हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि जितना भी मेटल्स है, अलग अलग मेटल्स को किसी पार्टिकुलर रिएक्शन करा के मेटल के साथ ऑल को अरेंज किया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये जो सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, ये तो बहुत अच्छा बात है। ये जो टर्मिनोलॉजी है रिएक्टिविटी सीरीज, ये काफी साइंस का बहुत ऊंचा ऊंचा क्लासेस तक की जाएगा बात, इसलिए इसको ध्यान में रखो। ऐसा नहीं समझो कि 8 क्लास का ही है। ये काफी अच्छा टॉपिक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो बोलना अरेंजमेंट ऑफ मेटल है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। All metals are arranged in the decreasing order of their activity, and such series of metals which have been arranged is called uh, reactivity series. चलो, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जब बात हो गई, तो अब आ जाओ यहाँ, जरा टेबल को देखना ठीक से, इसको मन लगा के ध्यान में रखना कैसे कहाँ पर रहता है। टू द स्टेट टीन SN and lead is less reactive than SN. Copper is less reactive than the lead. Hg is less reactive than the copper. Ag silver is less reactive than the mercury. So least reactive elements are arranged to the lowermost level of the reactivity series. Platinum, gold, silver. These are very, very less reactive. So you should tabulate such type of the element, and you bear in mind, learn about the order of the element which are less reactive, starting from the more reactive and ending to the less reactive. Okay, now come to the next page. Here remarkable point given with the potassium. Remarkable point is that potassium is the most reactive metal and platinum is the least reactive metal.
You should learn this line for your exam purpose. Now come to the other terminology in this chapter's displacement reaction. This is a new kind of reaction where the word is star displacement. There must be some displacement of the element, and that is decided with the help of the reactivity series. More the reactive atoms or elements will replace the less reactive. तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, the reaction of metal with an acid. एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, हाँ, it is an example of displacement reaction. Reaction of metal with the acid. तो एसिड के साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, हाँ, विच मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. जो एसिड लेंगे उसमें अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हटाएगा, तो कौन हटाएगा. तो इसमें बोला जाता है कि ये जो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव वाले मेटल को फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो आप यहाँ पर पॉइंट को ध्यान में रखिए कि कौन सी लाइन हम लोग ले रहे हैं, हाँ, जो बहुत जरूरी है. अब आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखेंगे, हाँ, बाय एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. अब देखो इसको कैसे क्या किया गया है. यहाँ पर एक बीकर ले लिया गया, बीकर है, बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2, ठीक है. और यहाँ पर क्या क्या डाला गया देखना, 50 ml, हाँ, हाँ, 50 ml. यहाँ का एग्जाम्पल को समझो पहले क्या लिया गया है. पहले एक्टिविटी 9 को पहले केयर करो, बाद में आगे देखेंगे. 50 ml ऑफ वाटर इज टेकन इन ए बीकर. यहाँ पर पानी पहले ले लिया गया, हाँ, और वो उसके बाद डिजॉल्व ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. यस, कॉपर सल्फेट को यहाँ पर कुछ क्रिस्टल को घुला दिया गया, CuSO4 जिसको बोलते हैं. अब क्या किया जा रहा है, डिप ए मैग्नीशियम रिबन, हाँ, डिप ए मैग्नीशियम रिबन. अब उसमें इन दिस सोल्यूशन, तो सबसे पहले 50 ml वाटर लिया गया, इसके अंदर में बीकर के अंदर में ऐसे ऐसे करके डाल दिया गया, हाँ, ये वाटर डाला. उसके बाद कॉपर सल्फेट डाल दिया गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसको बोलते हैं, हाँ, कॉपर सल्फेट को डाला गया, इसमें मिक्स कर दिया गया, थोड़ा नीला नीला हो गया. उसके बाद मैग्नीशियम रिबन इस सॉल्यूशन में मिलाया गया, Mg जिसको खाली बोलेंगे, हाँ, मैग्नीशियम रिबन इसमें ऐड किया गया. उसके बाद क्या हुआ, ये मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पर. अब क्या हो रहा है इसमें, you will observe that blue color of the solution fades and after some time the solution becomes colorless. जब हम लोग ने मैग्नीशियम रिबन उसमें डिप किया तो देखा कि उसका जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का वो धीरे 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 फेड्स हो गया, मतलब खत्म होने लग गया, घटने लग गया, और वो फिर कलरलेस लिक्विड हो गया. देखो यहाँ पर कुछ पता नहीं चला, लग रहा है सिर्फ वाटर है, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखा दिया क्लियर कर. रिबन उसका ऐसे ऐसे. तो मैग्नीशियम रिबन गेट्स कोटेड विद द ब्राउन लेयर, तो सॉल्यू कलरलेस तो हो गया, और मैग्नीशियम रिबन गेट्स कोटेड विद द ब्राउन लेयर. इसके पास जो ऊपर मैग्नीशियम रिबन है उस पे थोड़ा सा ब्राउन लेयर आ गया यहाँ. तो ये एक एक्टिविटी से पता चल रहा है कि हाउ द copper sulfate solution dissolve in water and they react with it and makes a blue color of the solution. And when magnesium ribbon is dipped into it, the color of the solution fades out. And after some times, it becomes a colorless solution and the ribbon, magnesium ribbon is coated with the brown layer. तो कौन सा रंग से कोटिंग होता है वो भी पूछ सकता है टीचर. दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बीकर में हम लोगों ने डाला था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो ब्लू कलर का होता है, इसका रंग भी याद रखना चाहिए. और मैग्नीशियम रिबन जो वहाँ पर डिप किए थे वो रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब यहाँ पर गौर करना, मैग्नीशियम और कॉपर
ये दोनों का रिएक्टिविटी सीरीज में क्या स्टेटस है। अब देखो मैग्नीशियम और कॉपर में, जरा टेबल के पास आओ तो मैग्नीशियम में देखो यहाँ 1 2 3 चौथा पोजीशन पर है, और कॉपर किधर है? हाँ, कॉपर किधर है? पीबी के नीचे, देख रहे हो, लेस रिएक्टिव में जा रहा है वो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4th पोजीशन में मैग्नीशियम है, तो 5 6 7 8 9 10th पोजीशन में नीचे की ओर कॉपर है, मतलब लेस रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू द मैग्नीशियम। तो जो बच्चा रिएक्शन पढ़ता है वो ये भी ध्यान में रखे, रिएक्टिविटी सीरीज एक तो बना ले। और जैसे मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल यहाँ रखा हुआ हूँ, ये पीरियोडिक टेबल है ना, उसी तरह वो रिएक्टिविटी सीरीज बना के रखना चाहिए समझने के लिए। अब मैग्नीशियम तो है मोर रिएक्टिव है देन दी कॉपर, तो कॉपर भागेगा और सल्फेट को ले लेगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब अटैच हो जाएगा सल्फेट आयन के साथ, तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? कलरलेस। तो हम लोग बोलते हैं कि कलर उसका भाग गया, फेड अवे हो गया। और जिसको डिस्प्लेस करता है वो कॉपर मेटल अलग हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द reaction, chemical reaction in which more reactive metal displaces the less reactive metal from its compound and from its aqueous solution. Uh, and if color solution is formed in the case of the copper sulfate, then colorless solution will be obtained and copper is separated out. तो ये ध्यान में रखें। आप उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का भी ले सकते हैं, उसमें कॉपर वायर उसमें डुबा दें, फिर देखें क्या होता है। हाउ डज सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर। हाँ, फिर वहाँ चेक करें कि कॉपर किधर है, कॉपर यहाँ, सिल्वर किधर है, नीचे। तो कॉपर तो भगा देगा ना सिल्वर को, तो इस आधार से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए, इसको ध्यान में रखिएगा। वो सब एनुअल एग्जाम के पर्पज से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि इस सबसे कंपाउंड का नाम पूछा जाए। नोवेल मेटल्स, एक नया नाम है, नोवेल मेटल्स बोलते हैं इसको। द रिएक्टिविटी सीरीज, हाँ बोलिए। फार्मूला लिखने के लिए तो आएगा एनुअल एग्जाम में, ये वाला एग्जाम में। नहीं, वो सब एनुअल के लिए, जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है टर्मिनल एग्जाम में। 1 2 3, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 2 3। हाँ यू, हाँ 1 2 3, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, दिस इज योर प्लैटिनम। लिस्ट रिएक्टिव मेटल का एग्जाम्पल है, इसको याद रखो। इट डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, ना हवा से रिएक्ट करता है, ना पानी से करता है, ना एसिड से करता है, ना बेस से करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात। और क्या चाहिए थी? हाँ, अनदर मेटल विच सिमिलर बिहेवियर, देखो गोल्ड का भी नाम लो। गोल्ड सुंदर अच्छा ऑर्नामेंट बनता है इसका, गोल्ड का नाम लेना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे। हाँ, हाँ, तो गोल्ड और प्लैटिनम दो ठो नोबेल मेटल्स का एग्जांपल में नाम दे रहा है, गोल्ड और प्लैटिनम को नोबेल मेटल बोल रहा है। ठीक है। हाँ, तो सुंदर। देखिए, नोबल मेटल्स आर लिस्ट रिएक्टिव, एक ऑप्शन आ गया फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। नोबल मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, दे आर नॉट केमिकली अफेक्टेड by any other substances around them, so hence they do not get tarnished and retain their lusters for very long time. They do not get tarnished and retain their lusters for very long time. जो चमकीलापन होता है उसका, हाँ, वो रिटेन करके रखता है, समझे। और वो उसका चेंज नहीं होता है जल्दी, टर्निश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सोना है तो वो अल्युमिनियम नियन उजला हो जाएगा। हाँ, बहुत होगा तो, जैसे इंडियन गोल्ड है तो नेपाल का गोल्ड है, अमेरिका का गोल्ड, वो थोड़ा सा कंपोजिशन पर कलर हल्का होता है। अब जहाँ कॉपर की मात्रा ज्यादा परसेंटेज में मिल जाएगा तो वो थोड़ा कलरलेस जैसा गोल्ड होता है, फीका फीका।
जहाँ कंपोजिशन कॉपर का थोड़ा कम मिलता है तो वो इंडियन गोल्ड जैसा दिखाई पड़ता है। नेपाल से गोल्ड लाओगे तो जहाँ कंपोजिशन का परसेंटेज मिक्सिंग जो की जाती है प्योर गोल्ड को, उसी से बस उसका, लेकिन शाइनिंग लस्ट्रस वो रहेगा, वेरी लॉन्ग टाइम तक लस्ट्रस रहता है गोल्ड में। काफी अच्छा चीज है नोबल मेटल। बोथ दिस नोबल मेटल्स आर हाईली डक्टाइल। देखो, नोबल मेटल्स जो होते हैं ना, हाईली डक्टाइल्स होते हैं। ये तो लाइन को नोट्स में बनाना छांट के कॉपी में, मलिएबल होते हैं। हाँ, इसकी पेट क्लास ही नहीं है। ये बैंक पीओ का भी नौकरी वाला में ये सब जी के आ गया है। रेलवे, बैंक, कहीं भी ऑफिसर बनना होगा ना तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। नोबल मेटल्स आर हाईली डक्टाइल and malleable. They can be drawn, देखो कितना अच्छा अच्छा लाइन दे रहा है, they can be drawn into extremely thin wires and can be beaten into thin foils. डक्टाइल है, हाँ, थीन वायर के रूप में बना लेंगे। यस, मलेबल है तो बीट करके उसको थिन फॉयल में बना देंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। क्यों ज्वेलरी बनाई जाती है गोल्ड की, प्लेटिनम का बहुत सारा अच्छा अच्छा, हाँ, प्लेटिनम का भी ज्वेलरी बनता है। तो प्लेटिनम थोड़ा ज्यादा महंगा है, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। प्लेटिनम बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार लोग और एक्ट्रेस लोग पहनती हैं ये सब प्लेटिनम की ज्वेलरी। हाँ, मिडिल क्लास वाले तो खाली नाम ही किताब में याद करते हैं, है ना। गोल्ड कैन ऑल्सो यूज फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स। एक बार सुनने में आया था, कोई दूसरा मेटल है उस पर गोल्ड का पूरा शाइनिंग कर देता है। तो ज्यादातर कॉपर और सिल्वर के ऊपर में गोल्ड की प्लेटिनम करा प्लेटिंग की जाती है। गोल्ड की प्लेटिंग अगर कॉपर पे कर देगा ना, तो वो कितना परसेंटेज करेगा, वो पूरा का पूरा सोना नहीं है। एक बार न्यूज में आया था कि पूरी मोटरसाइकिल की बड़ी ही मेटल पार्ट को गोल्ड से बनाया था एक आदमी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दिया, वो पूरा का पूरा पूरा सोना का पूरा पानी ही चढ़ा दिया। तो एक से एक शौकीन है लोग, लेकिन इनकी नोबेल मेटल्स के कारण इसे नाम आता है। कॉपर और सिल्वर के ऊपर में गोल्ड की प्लेटिनियम होती है खासकर। अब देखिए, प्लेटिनम इज यूज इन डेंटिस्ट्री इन मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जो दांत के डॉक्टर लोग होते हैं, हाँ, और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी है जो प्लेटिनम की बनाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखो, इसलिए महंगा है। हाँ, डेंटिस्ट डेंटिस्ट लोग इंस्ट्रूमेंट जो मंगाते हैं उसमें प्लेटिनम की बनी रहती है। हाँ, प्योर गोल्ड क्या होता है भाई? हाँ, प्योर गोल्ड में क्या है नेचर? तो बोला वेरी सॉफ्ट होता है सर। प्योर गोल्ड का क्या नेचर होता है? प्योर गोल्ड का क्या नेचर होता है? वेरी सॉफ्ट। इसको ध्यान में रखो। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इन इट्स प्योर फॉर्म। इसीलिए ये ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। ऑर्नामेंट सब जो बनाना रहता है मार्केट में जो अवेलेबल है, तो मार्केट में जो ज्वेलरी बिक रही है बना हुआ है वो प्योर गोल्ड का नहीं है। ऐसा नहीं सोचो कि एकदम प्योर गोल्ड एकदम माइन से निकाल के ही बन के आ गया बाजार में। वो वहाँ कॉपर है, सिल्वर की मात्रा उसमें मिलाई हुई रहती है। हैंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी, एग्जाम में आता है यहाँ पर से, इट इज ऑफन मिक्स विद द सिल्वर और कॉपर टू मेक द अप्रोप्रिएट हार्ट। तो जब वो कितना मात्रा सिल्वर मिलाएगा, कितना कॉपर मिलाएगा, इसी पर उसका ऑर्नामेंट का रेट होगा। हाँ, तो उसको बोला जाता है, जो कंपोजिशन मिलाई जाती है उसमें प्योरिटी ऑफ द गोल्ड को एक्सप्रेस की जाती है कैरेट्स। गोल्ड कितना प्योर है नहीं है, उसको कैरेट से व्यक्त किया जाता है। KARATS भी कुछ लोग लिखता है, CARATS भी लिख देता है। तो कैरेट नंबर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे बोलता है, जैसे मान ले, हाँ बोलो, हाँ बोलो। यस यस। हाँ, गोल्ड, गोल्ड इज इन लिक्विड फॉर्म। गोल्ड इज इन लिक्विड फॉर्म। बोलो। गोल्ड हमेशा लिक्विड, हाँ,
प्योर गोल्ड हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। हाँ ठीक ही बोल रही है। क्योंकि माइन से जब निकलेगा ना, तो उसका यूज नहीं ना है। उसका यूज नहीं है। वो सब माइंस के लिए छोड़ दो। तुम मार्केट का गोल्ड से कल्पना करो। मार्केट में जो गोल्ड आ गया ना, हाँ यहाँ ऑर्नामेंट में, अब अंगूठी लेने जाएंगे तो उसका लिक्विड खरीदेंगे? नहीं ना, कैरेट। हाँ। हाँ, 24 पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ द गोल्ड जो होती है ना, वो अदर मेटल के साथ मिलाई रहती है। देखो राइटर कितना चालाक है। बोला ना 24 पार्ट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गोल्ड इज मिक्स्ड या प्रेजेंट विद द अदर मेटल। अब अदर मेटल, अदर बोल के एकदम चुप हो गया। अब उसमें कॉपर मिला कि सिल्वर मिला, ये दुकानदार को मालूम, मैन्युफैक्चरर को मालूम। ठीक है। अब हम्म, हाँ हाँ हाँ। तो जनरली होता है क्या ना। हाँ। यस ठीक है। अच्छा, वो ऐसा यहाँ पर आएगा तब हम लोग बात करेंगे। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या? या 22 parts of pure gold is present in 24 parts of mixture of the gold and copper या सिल्वर। देखो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है, एक बार टीचर लोग पूछे थे एग्जामिनेशन में। 22 कैरेट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स 22 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर या गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड और सिल्वर या गोल्ड या कॉपर से, हाँ, नहीं, गोल्ड और कॉपर मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन गया ना, उसी मिक्सचर में 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड। हाँ। तो इस दिस इम्प्लाइज दैट प्योर गोल्ड वुड बी रेटेड एज, तो जो प्योर गोल्ड है ना, इसलिए रेटिंग जो उसकी होती है, रेटिंग, वो 24 कैरेट गोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो काफी कुछ व्यवहारिक बातें हैं। ये सारे छोटे छोटे बातें ध्यान में रखें। हाँ। अब यहाँ देखो। हाँ बोलो, जल्दी बोल दो। हाँ। नहीं, वो सब मिला रहता है, वो सब। अब बिस्कुट बना दो, ईंटा बना दो। एक बार ईंट भी होती है ना, दीवार में जो बनाई जाती है ईंट, उसका भी गोल्ड का बनता है बड़ा बड़ा। हाँ, ब्रिक्स बोलते हैं, गोल्ड ब्रिक्स। तो वो सब रखा रहता है अच्छे अच्छे जगह में, बैंकों में। तो बस ये सिल्वर या कॉपर दोनों में से एक चीज मिलाना ही मिलाना होगा। अब मान लो नेपाल के, हाँ, बता रहे ना, मान लो सिल्वर जिसमें मिला हुआ है ना, सुनना, जो सिल्वर वाला रहेगा ना तो थोड़ा फीका कलर वाला सोना रहेगा, और कॉपर वाला रहेगा ना तो थोड़ा गाढ़ा डीप कलर वाला सोना। शाइनिंग भी होगा, उसका थोड़ा फीकापन होता है सिल्वर वाला में। समझे? अलग 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 जगह में गोल्ड अवेलेबल है ना। तो मान लो कोई इंडिया के बाहर से गोल्ड लाया, मान लिया ऑर्नामेंट बना लिया, पहन के आया, तो अब उसका कलर देखना। और तो यहाँ गया में जो मिलता है, पटना में मिलता है, इस समय गोल्ड जो मिलता है, कॉपर वाला ज्यादा रहता है इंडियन गोल्ड में। चलो ये सब बात। अब आ जाओ मेटल्स, एलॉयज एंड नॉन मेटल का थोड़ा छोटा छोटा बात करते हैं हम लोग, समय थोड़ा कम है, 6 मिनट है, आप इसको सेव करें। देखो ये कॉमन मेटल में, मेटल जो है ना, ये बहुत डेली लाइफ का जरूरी चीज है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। और इनका काफी सिविलाइजेशन जैसे जैसे अलग अलग डेवलप हुआ है, उसमें उसका अलग अलग रोल है। आज का डेट में जो मेटल्स होता है वो बहुत सारे पर्पस में यूज हो रहा है डे टू डे लाइफ में। और जो कॉमनली यूज मेटल्स है वो क्या है, तो उनका नाम याद रखो। आयरन है, बहुत जरूरी चीज है। कॉपर है। एल्युमिनियम है, एकदम हवाई जहाज का बॉडी बनता है। हाँ। सिल्वर है, बहुत जगह यूज है सिल्वर का। हाँ, वॉल ऑर्नामेंट में। आयरन जो है मोस्ट वाइडली यूज मेटल है, क्योंकि पूरी बॉडी बनती है उससे। हाँ, मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स वेसल्स, वाटर बॉयलर भी आयरन का, स्टोव, टॉयज, टूल्स, पाइप, तो कॉमन चीज है। ये नोट्स बनाने की चीज नहीं है, वो बुक पढ़ने की चीज है। इम्प्लीमेंट्स, चेन्स, वायर्स, नेल्स। हाँ 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 हाँ।
ठीक है, वो सब तुम्हारा ठीक है, याद रखना। वोल्ट्स बनता है कॉपर का, जंग नहीं लगती। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, फिजिक्स में एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट जाएगा मैग्नेट के जैसा व्यवहार करेगा, तो इस सब में यूजेज आते हैं। एल्युमिनियम काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, वेरी लाइट मेटल के नाम से जानी जाती है, और इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज बहुत बहुत जरूरी चीज है। एल्युमिनियम ना रहता तो आज एयरक्राफ्ट का बॉडीज भी तैयार ना होता, हवाई जहाज से लोग उड़ते नहीं। इट इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, और प्रेशर कुकर सब बन जाता है इसमें। अच्छा, इसका जो पतला सा फाइल होता है, फाइल एकदम पत्थर, बहुत थीन फाइल्स आर यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड मेडिसिन। देखते हो कि मिठाई उठाई का दुकान में या कहीं रैपिंग करने के लिए इसका एल्युमिनियम फाइल यूज किया जाता है। लंच पैक भी करते हैं, बहुत सारी माता जी लोग पैक करके देते हैं इसमें। हाँ, ऑफिस में जा रहे हैं रैपिंग करने, बहुत सारे बच्चे भी यूज करते हैं आजकल। तो कॉपर की जो यूज हो रही है, कॉपर के बारे में आ जाओ, ये मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। हाँ, it is used for making electrical cables because it is a good conductor of heat and current also. ये भी ध्यान में रखना है। अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनता है कॉपर का। हाँ, कुकिंग वेसल्स बनता है बहुत सारे कॉपर के। तांबा का बर्तन से प्राप्त होता है, हिंदी में तांबा बोलते हैं कॉपर को। सिल्वर जो चांदी होता है, चांदी का तो ज्वेलरी बनता ही बनता है। हाँ, डेकोरेटिंग पीसेस बनते हैं, सजावट की चीज बनती है, टेबल वेयर बनते हैं सिल्वर के, हाईली मलिएबल होते हैं, ये कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन फाइल्स भी हो जाते हैं, जो डेकोरेटिंग फूड आइटम्स में यूज किए जाते हैं सिल्वर फाइल्स। सिल्वर जो है वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। लेकिन अब सिल्वर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो काफी महंगा होता है। सिल्वर का दाम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है, तो सिल्वर केजी के हिसाब से महंगा है। और गोल्ड वायर्स आर यूज फॉर हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की दाम जो बहुत ज्यादा होती है कहीं कहीं पर, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की कांटेक्ट उसमें होती है, इसलिए ये काफी, ये सब तो ध्यान में रखना है, ये सारे छोटे छोटे चीज हैं। हाँ, एलॉय का नाम सुने होगे, इसको याद कर लोगे। जर्मन सिल्वर, देखो नाम सुन लो जल्दी सा। कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, टेबल वेयर में यूज होता है, याद करना है आपको। ड्यूरालमीन का नाम सुनना है, ड्यूरालमीन में एल्युमिनियम होती है, कॉपर होती है, और मैग्नीशियम और मैंगनीज भी होती है। ड्यूरालुमीन में ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट बॉडीज में इसका यूज है, ऑटोमोबाइल में है, पार्ट्स में, अंडर सी वेसल्स में होता है। हाँ, तो ड्यूरालुमीन की यूजेस काफी हैं पूरे कंट्री में। एल्निको एक नाम है, पहला लेटर जो एल है तो उसे एल्युमिनियम आ गया, दूसरा वाला एन आई है तो निकेल आ गया, और सीओ है तो कोबाल्ट आ गया। इससे मैग्नेट बनता है जो खींच लेता है लोहा का ऑब्जेक्ट को। हाँ, ये सब ध्यान में रखना। फिर यहाँ देखो स्टेनलेस स्टील, स्टील में खाली आयरन एंड कार्बन होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल है जो, बस देखो स्टील में आयरन और कार्बन होता है, मशीन पर बनता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन और क्रोमियम और निकेल होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। क्रोमियम को सी आर बोलते हैं, एन आई बोलते हैं इसको, आयरन को एफ ई बोलते हैं, इसे सिंबल याद कर सकते हो। ठीक है, ब्रास, ब्रास में क्या क्या होता है, तो कॉपर, हाँ, सीयू भी रहता है और जेडन होता है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। चलो, ब्रांड मतलब कॉपर टीन, सीयू और एस एन, कॉपर टीन बोलते हैं इसको। तो ये बहुत जरूरी है, ये आप उसको रिवाइज जरूर करेंगे। फिर कल मुलाकात, फिर कल का, हाँ। हम्म। हम्म, हाँ, एलॉय है। हाँ, एलॉय उसमें तो कंपोजिशन मिक्स की जाती है। ठीक है, गोल्ड जो है ना, उसको एलॉय के रूप में नहीं बोला जाता है, कंपोजिशन परसेंटेज में रहता है। देखो, गन मेटल एक नाम है जिसमें कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है, ये सब याद रखना। गन मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर, टीन, जिंक, गन बैरल्स में यूज होता है, एग्जाम में कभी कदार आता है। जो मैंने यहाँ टेबल बताया है ये काफी यूजफुल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूज ऑफ नॉन मेटल्स थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें सम ऑफ द कॉमन यूजेज हैं, सम ऑफ द वेल नोन नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स के जो यूजेज होते हैं, नंबर वन पे आ जाओगे,
यहाँ पर तुम देखो नाइट्रोजन का नाम लिए हैं। नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, वो काफी एसेंशियल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए। ये ध्यान में रखते हैं कैसे हो रहा है। फास्फोरस जो होता है वो मैच बॉक्स में यूज होता है इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स में भी यूज हो रहा है, इसको ध्यान में रखिए फास्फोरस को। आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक में यूज होता है, ये भी काफी यूजफुल चीज है आयोडीन का। सल्फर जो होता है, सल्फर की यूज कहाँ होती है, फायर क्रैकर्स बनाने में होती है, गन पाउडर में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में होता है, काफी अच्छा है। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ना जानवर ना आदमी। छठा बात है यहाँ पर 6 पॉइंट, डायमंड जो कि कार्बन का फॉर्म होता है, सबको ही पहले से ही हम लोग जान चुके हैं। डायमंड का यूज क्या है, ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज है, इन कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टूल्स, ये सब कटिंग करने में भी यूज होता है, ये हार्ड होता है इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद लास्ट जो आप पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का नाम सुने हैं, जो पेंसिल उन्सिल में भी यूज होता है, देखो यहाँ लिखा भी है, पेंसिल्स जो होता है उसका जो नीब होता है वो ग्रेफाइट का होता है। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के नाम से भी जाना जाता है ग्रेफाइट, और इट इज यूज इन बैटरीज, इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसको आप रिवाइज कर लोगे।